अजीब लड़की थी वो, एक आत्मा को दिल दे बैठी। रमकलिया, जी हाँ, यही तो नाम था उस लड़की का। 16 वर्ष की रमकलिया अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसके माँ बाप उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसकी हर मांग पूरी करते थे। अरे यहाँ तक कि हमारे गांव जवार के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गांव क्या पूरे जवार में सबसे पहले साइकिल रमकलिया के घर पर ही खरीद कर लाई थी। उस साइकिल को देखने के लिए गांव जवार टूट पड़ा था। रमकलिया उस समय उस साइकिल को लंगड़ी चलाते हुए गढ़ी खेत खलिहान सब घूम आती थी। रमकलिया बहुत ही नटखट थी और लड़कों जैसा मटर गश्ती करती रहती थी। वह लड़कों के साथ कबड्डी, चिस्का आदि खेलने में भी आगे रहती थी। एक बार कबड्डी खेलते समय गलगोदही करने को लेकर झगड़ा हो गया। अरे देखने वाले तो बताते हैं कि रमकलिया ने विपक्षी टीम के लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा था, पानी पिला पिला कर मारा था। किसी के दांत से खून निकल रहा था तो कोई चिल्लाते हुए अपने घर की ओर भाग रहा था। रमकलिया से उसके हम उम्र लड़के पंगे लेना उचित नहीं समझते थे, क्योंकि उसके हम उम्र लड़के उसे उज्जड़ और झगड़ालू टाइप की लड़की मानते थे। कोई उसके मुंह लगना पसंद नहीं करता था। हाँ, यह अलग बात थी कि सभी लड़के उससे डरते थे। मई का महीना था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी। रमकलिया खर खर दोपहरिया में अपनी साइकिल उठाई और गांव से बाहर अपने बगीचे की ओर चल दी। उसका बगीचा दोपहरिया गढ़ई के किनारे था। इस बगीचे में आम और महुए के पेड़ों की अधिकता थी। यह बगीचा गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर था। बगीचे में पहुंचकर पहले तो रमकलिया खूब साइकिल हनहनाई, पूरे बगीचे में दौड़ाई और पसीने से तरबतर हो गई। उसने बगीचे के बीचों बीच एक मोटे आम के पेड़ के नीचे साइकिल खड़ी करके अपने दुपट्टे से चेहरे का पसीना पोंछने लगी। पसीना वसीना पोंछने के बाद पता नहीं रमकलिया को क्या सूझा कि वह उसी पेड़ के नीचे अपना दुपट्टा बिछाकर उस पर लेट गई। बगीचे में लेटे लेटे ही रमकलिया का मन पंछी उड़ने लगा। वह सोचने लगी कि उसके बाबूजी उसके लिए एक वर की तलाश कर रहे हैं। वह थोड़ा मुस्कुराई और फिर सोचने लगी, एक दिन एक राजकुमार आएगा और उसे ब्याह कर ले जाएगा। पता नहीं वह कैसा होगा, कौन होगा, कहाँ का होगा, पता नहीं मैं उसके साथ खुश रह पाऊंगी कि नहीं, पर खैर जो ईश्वर की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी उसके लिए जैसा भी लड़का खोजेंगे वह उसी से शादी करके खुश रहेगी। उसे पक्का विश्वास था कि उसके बाबूजी उसकी शादी जरूर किसी धनवान के घर में करेंगे, जहां उसकी सेवा के लिए जरूर कोई न कोई नौकरानी होगी। अभी रमकलिया इन्हीं सब विचारों में खोई हुई थी। उसे ऐसा आभास हुआ कि उसके सिर की तरफ कोई बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिरो रहा है। रमकलिया के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था, ये तो आए दिन की बात थी। बकरी, गाय आदि चराने वाली लड़कियां या लड़के चुपके से उसके पीछे बैठकर उसके बालों में उंगलियां फिरोते या सहलाते रहते थे और रमकलिया भी खुश होकर उन्हें थोड़ा बहुत अपना साइकिल चलाने को दे देती थी। और पता नहीं क्यों आज रमकलिया को यह आभास हो रहा था कि उंगलियां कुछ इस तरह से फिरोई जा रही है कि कुछ अलग सही एक अनजान आनंद का एहसास हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ही प्रेम से बालों को सहलाते हुए अपनी उंगलियां उसमें फिरो रहा है। आज रमकलिया को एक अलग ही आनंद मिल रहा था, जिसमें उसके यौवन की खुमारी भी छिपी लग रही थी। उसके शरीर में एक हल्की सी गुदगुदी हो गई थी और उसे अंगड़ाई लेने की भी इच्छा हो रही थी, पर वह बिना शरीर हिलाए चुपचाप लेटी रही। उसे लगा कि अगर उठकर बैठ गई तो यह स्वर्गीय आनंद पता नहीं दोबारा मिलेगा कि नहीं। उसने बिना पीछे मुड़े ही धीरे से कहा कि 10 मिनट और ऐसे ही उंगलियां घुमाओ तो मैं 1 घंटे तक तुम्हें साइकिल चलाने के लिए दूंगी। पर पीछे से कुछ भी आवाज़ नहीं आई। फिर भी रमकलिया मदमस्त लेटी रही। उसे हल्की हल्की नींद आने लगी। शाम हो गई थी और रमकलिया अभी भी बगीचे में लेटी थी। तभी उसे उसके बाबूजी की तेज आवाज़ सुनाई दी, रमकलिया बेटी, रमकलिया बेटी, अरे कब से यहाँ आई है? मैं और तुम्हारी माँ कब से तुम्हें खोज रहे हैं। इस सुनसान बगीचे में जहाँ कोई भी नहीं है तू निडर होकर सो रही है। रमकलिया ने करवट ली और अपने बाबूजी को देखकर मुस्कुराई।
उसके बाबूजी उसे घर चलने के लिए कहकर घर की ओर चल दिए। रमकेलिया उठी, साइकिल उठाई और लगड़ी मारते हुए गांव की ओर चल दी। उस रात पता नहीं क्या हुआ कि रमकेलिया ठीक से सो नहीं सकी। पूरी रात करवट बदलती रही। जब भी सोने की कोशिश करती, उसे बगीचे में घटी आज दोपहर की घटना याद आ जाती। वह बार बार अपने दिमाग पर जोर डालकर यह जानना चाहती थी कि आखिर कौन था वह अब पछता रही थी। उसे लग रहा था कि पीछे मुड़कर उससे बात करनी चाहिए थी, लेकिन वह करे भी तो क्या। उस अनजान व्यक्ति के कोमल प्यार भरे स्पर्शों से उसे अचानक कब नींद आ गई थी पता ही नहीं चला था। अरे अगर उसके बाबूजी बगीचे में पहुंचकर उसे जगाते नहीं तो पता नहीं कब तक सोती रहती। सुबह जल्दी जागकर रमकेलिया फिर से अपनी साइकिल उठाई और उस बगीचे में चली गई। सुबह की ताज़ी हवा पूरे बगीचे में हिचकोले में पत्तियों टहनियों से बातें करती हवा में रमकेलिया को एक भीनी भीनी मदमस्त कर देने वाली सुगंध का आभास हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आज पवन देव उसके बालों से खेल रहे हैं। वह लगभग 1 घंटे तक बगीचे में रही और फिर घर वापस आ गई। घर आने के बाद रमकेलिया पता नहीं किन यादों में खोई रही। उसी दिन फिर से खड़खड़ दोपहियों में रमकेलिया का जी नहीं माना और वह साइकिल उठाकर बगीचे की ओर चली गई। बगीचे में 3-4 राउंड साइकिल दौड़ाने के बाद फिर रमकेलिया एक आम के पेड़ के नीचे सुस्ताने लगी। उसे कुछ सूझा। वह हल्की सी मुस्कुराई और अपने दुपट्टे को अपने सर के नीचे लगाकर सोने का नाटक करने लगी। अभी रमकेलिया को लेटे हुए 2-4 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे ऐसा लगा कि कोई उसके बालों में उंगलियां फिरो रहा है। वह कुछ बोली नहीं, पर धीरे धीरे अपना हाथ अपने सर पर ले गई। वह उस उंगलियों को पकड़ना चाहती थी जो उसके बालों में घुसकर बालों से खेलते हुए उसे एक सुखद आनंद की अनुभूति करा रही थी। पर उसने ज्यों अपने हाथ अपने सर पर ले गई, वहाँ उसे कुछ नहीं मिला, पर ऐसा लग रहा था कि अभी भी कुछ उंगलियां उसके बालों से खेल रही है। रमकेलिया को बहुत ही अचंभा हुआ और वह तुरंत उठकर बैठ गई। पीछे सर घुमाकर देखी तो गजब हो गया था। पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद जो था वह इस पेड़ के पीछे छिप गया हो, पर फिर उसके मन में एक बात आई कि जब वह अपना हाथ सर पर ले गई थी तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। फिर भी बालों में उंगलियों के सुखद स्पर्श कैसे लग रहे थे। खैर, वह उठकर खड़ी हो गई और पेड़ के पीछे चली गई, पर वहाँ भी कोई नहीं है। अब वह बगीचे में आसपास दौड़ लगाई, पर उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह अपने साइकिल के पास आई और तेजी से चलाते हुए गांव की ओर भागी। उसे डर तो नहीं लग रहा था, पर कहीं न कहीं एक रोमांचित अवस्था जरूर बन गई थी, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। आज की रात फिर रमकेलिया सो न सकी। आजकल उसे अपने आप में बहुत सारे परिवर्तन नजर आ रहे थे। उसे ऐसा लगने लगा कि वह अब विवाह योग्य हो गई है। वह बार बार शीशे में अपना चेहरा भी देखती। अब उसमें थोड़ा शर्माने के गुण भी आ गए थे। बिना बात के ही कुछ याद करके उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल जाती। पता नहीं क्यों उसे लगने लगा था कि उसके बालों से खेलने वाला कोई उसके गांव का नहीं है, अपितु कोई दूसरा सुंदर युवा है जो प्यार में वशीभूत होकर उसके पास खींचा चलाता है और चुपके से उनके बालों से खेलने लगता है। फिर उसके दिमाग ने सोचा कि जो भी है वह बहुत शर्मीला और साथ ही फुर्तीला भी है, क्योंकि पता ही नहीं कहाँ छूमंतर हो गया कि दिखाई ही नहीं दिया। रमकेलिया के दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ रही थी, पर सब सुखद एहसास से भरी रोमांचित करने वाली ही थी। अब तो जब तक रमकेलिया अपने बगीचे में जाकर 1-2 घंटे लेट नहीं लेती, तब तक उसका जी ही नहीं भरता। रमकेलिया का अब प्रतिदिन बगीचे में जाना और एक अलौकिक प्रेम की ओर कदम बढ़ाना शुरू हुआ। एक ऐसा अनजान नासमझ प्रेम जो रमकेलिया के हृदय में हिचकोले ले रहा था। वह पूरी तरह से अनजान थी इस प्रेम से, फिर भी हो गई थी इस प्रेम की दीवानी। पहली बार प्रेम के इस अनजाने एहसास ने उसके हृदय को गुदगुदाया था, एक स्वर्गीय आनंद को उसके हृदय में उपजाया था। एक दिन सूर्य डूबने को थे। चरवाहे अपने गाय भैंस बकरियों को हाँकते हुए गांव की ओर चल दिए थे। अंधेरा छाने लगा था। ऐसे समय में रमकेलिया को पता नहीं क्या सूझा कि वह अपनी साइकिल उठाई और बगीचे की ओर चली गई। आज उसने बगीचे में पहुंचकर साइकिल को एक जगह खड़ा कर खुद ही पास में खड़ी हो गई।
उसे कुछ सूझ नहीं रही थी। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि कोई तो है जो उसे अभी भी उसे उस बगीचे में बुलाया, और वह भी अपने आप को रोक ना सकी और खींचते हुए इस बगीचे की ओर चली आई। 2-4 मिनट खड़ा हो रहने के बाद रमकेलिया थोड़ा तन गई। अपने सुकोमल हृदय को कठोर बनाकर बुदबुदाई, अगर यह कोई इंसान न होकर भूत निकला तो खैर जो भी हो, मुझे पता नहीं क्यों इस रहस्यमय जीव से मुझे प्रेम हो गया है। भूत हो या कोई दैव्य आत्मा, अब तो मैं इससे मिलकर ही रहूँगी। इंसान को अपना बनाता है, मैं अब इस दैव्य आत्मा को अपना हमसफ़र बनाऊंगी। देखती हूँ इस अनजाने अनसमझे प्यार का परिणाम क्या होता है। अगर वह इंसान नहीं तो कौन है और किस दुनिया का रहने वाला है, कैसी है उसकी दुनिया। यह सब सोचती हुई रमकेलिया अपने साइकिल का हैंडल पकड़ी और उसे डुगराते हुए बगीचे से बाहर आने लगी। अब बगीचे में पूरा अंधेरा पसर गया था और साथ ही सन्नाटा भी। हाँ, रह कर कभी कभी गांव की ओर से कोई आवाज़ उठ आती थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी पर। अगर कहानी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।